No. So once again we are back with a new topic of chapter 6, supervision. Today we will discuss what is supervision, some terms given by the experts, importance of supervision, and much more. So let first of all go through the chapter. To supervise the work done by the workers is supervision. Supervision function is mostly related with the internal working of the business. Supervision function is required more at bottom level of management. The one who does the observation of the work done by the workers and foremen is called supervisor. So supervisor is responsible for the work of the workers and foremen. He is a key person between middle level management and the workers. So what is being told here? सुपरविजन क्या चीज है? सुपरविजन मतलब हमारे जो वर्कर्स है वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उनको सुपरवाइज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर डूइंग सुपरविजन. नाउ बट अगेन क्वेश्चन अराइज द सेम, व्हाट इज, हम कह रहे हैं कि सुपरवाइज कर रहे हैं. सुपरवाइज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये कि जो उनको काम दिया गया है क्या वो कर रहे हैं, क्या वो सही तरह से कर रहे हैं, एंड इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सुपरविजन फंक्शन जो है ना वो डायरेक्टिंग का एक पार्ट है. एंड सुपरविजन इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर होगा, बाहर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आप कहीं पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आप सुपरवाइज करते हैं, तो आप किसको करोगे? अपने जूनियर्स को. बाहर के लोगों को तो नहीं करोगे. एंड ये जो फंक्शन है सुपरविजन करने का फंक्शन, ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत कहाँ पर होती है? एट द बॉटम लेवल. आप बहुत अच्छे जानते हैं कि 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. बॉटम लेवल में वर्कर्स आते हैं, तो वी हैव टू सुपरवाइज द वर्कर. एंड जो पर्सन ये काम कर रहा है, जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई वर्कर्स काम कर रहे कि नहीं कर रहे, फॉरमैन काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सुपरवाइजर. सो इसका मीनिंग ये निकला कि सुपरवाइजर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है ये देखने की कि उसके वर्कर्स, उसके फॉरमैन काम कर रहे कि नहीं कर रहे. एंड मिडिल लेवल एंड वर्कर्स के बीच में अगर कोई पर्सन आता है तो वो है सुपरवाइजर. बिकॉज कैसे? मिडिल लेवल में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स है,
तो उनकी जो भी पॉलिसीज है वो तो टॉप लेवल बनाई थी, जो भी वर्क दिया गया है वो करवाना किससे है, वर्कर से करवाना है, बट किसको बोलेंगे, सुपरवाइजर को। एंड ये ड्यूटी किस पे रहेगी, सुपरवाइजर पे। सो सुपरविजन मीन्स टू गेट द एश्योरेंस दैट कि जो सबॉर्डिनेट्स है, सबॉर्डिनेट जूनियर, वो जो उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। प्लस सुपरविजन में एक चीज और देखी जाती है कि ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इजीली अचीव हो जाए। डेफिनेशन से, in simple terms, supervision means to supervise the functions of employees. And R.C. Davis क्या कहते हैं? Supervision is the function of assuring that the work is being done in accordance with the plans and instruction. So plans and instructions are passed out from middle level. Workers have to work according to those plans, those instructions. But the key person here is supervisor, who take care, who see that the work, the instructions given by the middle level are implemented or not. Being a supervisor, we have to perform various functions. The first, we have to plan functions and to remove the hurdles. The hurdles means problems. We have to provide guidance and direction to complete the work on time. We have to supervise the employees constantly to save time and labor. Supervisor also have to इंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि कंबाइन करना, कनेक्ट करना एम्प्लॉयज के जो पर्सनल इंटरेस्ट है एंड बिजनेस के जो इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको कनेक्ट करना। नाउ व्हाट आर द पर्सनल इंटरेस्ट of employees? Obviously, every employees want to earn more, and the business want to earn profit. So there are two interests which are different. One from the business point of view, second from the employees workers point of view. Now, how supervisor integrate them? How he combine it? You know that workers wants more. Workers want to earn more money. At the same time, business want to earn profit. So how it is possible? Obviously, he can suggest some workers to do overtime if they want some extra. So in that case, objective of both are fulfilled. Nextly, he motivated and encouraged employees to increase their efficiency. It is his duty to maintain feeling of oneness among the employees, unity among the employees, to make communication work faster. Normally, what happen? Workers, I can't say that they are so much talented or skilled or educated that every policy or plan can understood very well. So
Obviously, the plans, the instructions may be not understandable by workers, but supervisor is a person जो उनको उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही भाषा में, जैसे उनको समझ में आता है उस हिसाब से बताएगा। एक्चुअली कम्युनिकेशन फास्टर कैसे होता है? ही इज अ की पर्सन, you know very well, between middle level and bottom level. So if there is a problem which is not in his control, he can pass out to middle level. And in the same way, orders, instructions, whatever, middle level pass through supervisor to bottom level. Nextly, to give guidance regarding use of new technology introduced in business to maintain discipline among employees. Supervisor does not keep control, but obviously provide training. And supervisor is a friend, philosopher, and guide for employees. So it's a very prominent role of supervisor. So in nutshell, we can say that a supervisor is a person having a key position in business organization. He comes between middle level and a bottom level. He is a person who supervises the workers. He is a person who has a responsibility of getting work done from the workers. He is a person who solve the problems of workers, guide them, direct them during their work. He is a person who is friend, philosopher, and guide for the employees. Have a nice day.